ये वो पीढ़ी है जिसको उस इतिहास को समझना जरूरी है। आज हर चीज हमारे मोबाइल पे अवेलेबल है। बटन दबाया नहीं कि हर जानकारी आपको हासिल हो जाती है। बटन दबाया नहीं कि दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति के पास आपका संदेश पहुंच जाता है। पर आज हम लोगों को उस दौर को याद कर उस दौर के लोगों के संघर्षों को की भी सराहना करने की जरूरत है, जो दिनों तक महीनों तक इंतजार करते थे कि उनके किसी अपने का पत्र आए, और वो पत्र जब अपनों की महक लेकर आता था, उस क्षण का अनुभव संभवतः आज व्हाट्सएप पे आए हुए मैसेज से हम लोग नहीं कर सकते या ईमेल के माध्यम से हम लोग नहीं कर सकते। मैंने खुद अनुभव किया है उस दौर का। बहुत छोटा होता था, पर पापा जब विदेश जाते थे वहां से चिट्ठियां लिखते थे और हम लोग को इंतजार होता था कि वो चिट्ठी हम लोग को कब मिलेगी, वो ठीक से पहुंचे नहीं पहुंचे, कैसा कार्यक्रम चल रहा, ये तमाम जानकारी उसी के माध्यम से हम लोग को मिलती थी। और ये बातें मैं आप लोग के साथ इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये युवा पीढ़ी उसके महत्व को समझे और उसका अनुभव करे। मैं चाहूंगा कि आप लोग उस दौर से प्रेरणा लेते हुए आज भी पत्र लिखिए अपने घर वालों को, समय मिले लिखिए, अपनी भावनाओं को पत्र के माध्यम से उसको व्यक्त कीजिए। मेरे खुद के पिता ने हमेशा, और मेरे लिए मुझे लगता है आज की तारीख में सबसे बड़ी पूंजी ही वही है, उन्होंने ये नियम बनाया हुआ था कि साल के पहले दिन, हर नए साल की शुरुआत में वो परिवार के लोगों को पत्र लिखा करते थे। और मेरे पास आज भी उनकी लगभग 30-32 ऐसी चिट्ठियां पड़ी हुई हैं जो उन्होंने हर साल उन्होंने मुझे लिखने का काम किया। और आज जब मैं उन चिट्ठियों को पढ़ता हूं, उस साल में मेरे साथ क्या क्या हुआ उसका सारांश मुझे मिलता है, जो कोई व्हाट्सएप या कोई एसएमएस आपको नहीं दे पाएगा। इसीलिए मैं युवा पीढ़ी से आग्रह करूंगा कि उस दौर का अनुभव आप इस माध्यम से कर सकते हैं। आज भी जाइए, पत्र लिखिए, पत्र के माध्यम से अपने अनुभवों को अपने प्रियजनों के साथ उसको शेयर करने का आप लोग कार्य करें। उसका महत्व संभवतः आज आपको नहीं समझ में आएगा, पर आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल के बाद आज लिखी हुई चिट्ठी अपने माता को, अपने पिता को, अपने भाई बहन, यार दोस्त, रिश्तेदार को लिखी हुई चिट्ठी को जब आज से 10 साल, 20 साल, 15 साल के बाद आप पढ़ेंगे तो आपको वो दिन याद आएगा जिस दिन आप उस पत्र को लिखे थे। ये तमाम यादें हैं जिसको बहुत खूबसूरती से इस माध्यम के साथ संजोया जा सकता है। और इसके लिए मैं खास तौर पर डाक विभाग के हर उस अधिकारी कर्मचारी का मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने ना जाने कितनी ऐसी अनगिनत यादें हम लोगों को देने का काम किया। वो मशहूर गाना चिट्ठी आई है हम सबको याद है, और वो चिट्ठी कितनी यादों को लेकर आती है, अपनों की यादों को संजो कर लाती है। इस बात का समय समय पर हम लोगों ने अनुभव किया। पर हाँ, ये खूबसूरती भी इसी विभाग की रही है कि इस विभाग ने हर बीतते समय के बाद अपने आप को उस परिस्थिति के अनुरूप ढालने का काम किया। और आज मैं मानता हूं कि हमारी सरकारों की, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की रीढ़ की हड्डी के रूप में डाक विभाग कार्य करने का काम कर रहा है। हर परियोजना को धरातल पर उतारने का, क्योंकि इनका नेटवर्क इतना विस्तृत रहा है ओवर द इयर्स, इतना नेटवर्क इन्होंने मजबूत करने का काम किया कि देश के हर एक गांव से, संभवतः हर एक घर से अगर कोई विभाग जुड़ा हुआ है तो वो डाक विभाग रहा है। डाकिया हम लोग को याद है, बचपन में घंटी बजती थी और सब दरवाजे पे दौड़ते थे, डाकिया डाकला। ये वो यादें हैं जिसको इस विभाग ने खूबसूरती से हम लोग के साथ न सिर्फ संजोने का काम किया, बल्कि अपने आप को भी हर घर के साथ जोड़ने का काम किया। कितने घर में उन दिनों में पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, तो वही डाकिया चिट्ठी पढ़ता भी था और उसको अनुभव करता था कि उस चिट्ठी में क्या भावना